हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीसकल का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो यहाँ पर आपको एक बॉय दिख रहा है जो कि है पैट्रिक। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, यानी पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। होमवर्क मतलब गृह कार्य जो स्कूल से मिलता है वो कभी नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो हमेशा कहता रहता था ये तो बहुत बोरिंग है, इसे कर कर क्या होगा। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, और होमवर्क करने के बजाय वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। अभी निंटेंडो क्या होता है, यहाँ पर देखिए, वीडियो गेम। निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है, तो ये वीडियो गेम खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं करता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. उसकी टीचर्स हमेशा बोलती रहती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो, नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरामस, और ये सच भी था क्योंकि टीचर्स तो सच ही कहते हैं, वो कभी भी कोई चीज़ सीख ही नहीं पाता था और कभी कभी वो सोचता भी था कि मैं एक इग्नोरामस हूँ। इग्नोरामस क्या होता है? एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन, यानी जो पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल मतलब नहीं रखता और इस पढ़ाई लिखाई को इग्नोर करते रहता है। तो कभी कभी उसे लगता था कि मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, ये गलत बात है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। बट वाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो इग्नोर कर देता था ना, बोल देता था छोड़ो ना, क्या होगा करके। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. तो एक दिन उसने अपनी बिल्ली को देखा जो कि एक छोटी सी गुड़िया से खेल रही थी, लिटिल डॉल यानी छोटी सी डॉल से खेल रही थी, और पैट्रिक ने उस कैट से छोटी सी डॉल को छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, और उसे सरप्राइज हुआ जैसे उसने उस छोटी सी गुड़िया को छीना तो वो एक डॉल नहीं थी, एक्चुअली में वो क्या था, एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनियस्ट साइज। वो एक डॉल नहीं थी, वो एक आदमी था सबसे छोटे साइज़ का। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है पैट्रिक और यहाँ पर वो डॉल है, लेकिन ये एक आदमी है और बहुत छोटे साइज़ का है। देखिए बिल्ली से भी ये छोटा है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस। तो उसके बाद जो उस आदमी ने पहन रखा था, यानी उसके फैशन के बारे में बताया, उस आदमी ने एक छोटी सी वूल शर्ट पहन रखी थी और ओल्ड फैशन ब्रिचेस। ब्रिचेस क्या होता है? ब्रिचेस को हम कहते हैं शॉर्ट ट्राउजर्स। द राइटर हेयर स्पेल्स इट फॉर फन टू राइम विद द वर्ड विचेस। तो देखिए, वैसे तो ब्रिचेस नहीं बोलते, इसको हम ब्रीचेस बोलते हैं, लेकिन जो राइटर है इस कहानी का, उसने इसे ब्रिचेस लिखा है जिससे वो विचेस से मैच कर सके, लेकिन एक्चुअली में ये ब्रिचेस नहीं होता, ब्रीचेस होता है, ठीक है। तो ओल्ड फैशन ब्रिचेस का मतलब है कि छोटे से ट्राउजर्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ट्राउजर्स पहन रखे हैं और ऊपर एक शर्ट पहन रखा है, एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। तो यहाँ पर इससे और एक टोपा पहन रखा है, टोपा यानी हैट पहन रखी है, जैसा आप देख पा रहे ये हैट है एकदम विचेस की तरह। He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." तो फिर जो छोटा सा जो आदमी था वो कहता है कि सेव मी, मेरी जान बचाओ, मुझे वापस उस बिल्ली के हवाले मत करो। मैं तुमसे तुम जो भी विश बोलोगे मैं प्रॉमिस करूँगा कि वो मैं तुम्हारी पूरी कर दूँगा। यानी वो जो है लिटिल मैन, वो कहता है पैट्रिक से कि मेरी जान बचाओ, मुझे वापस कैट के हवाले मत करो, जो भी तुम बोलोगे मैं उसे पूरा कर दूँगा। तो अब क्या कहता है, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज, और पैट्रिक बिलीव नहीं कर पाता, विश्वास नहीं कर पाता कि वो कितना लकी है। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। तो पैट्रिक कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, उसे बिलीव ही नहीं होता है और उसके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर उसे मिल जाता है। वो कहता है उस छोटे से आदमी से कि अगर तुम मेरी विश पूरे करना चाहते हो तो मेरी एक ही विश है, तुम मेरा सारा होमवर्क कर दो सेमेस्टर के एंड होने से। और सेमेस्टर कितने दिनों का था? 35 दिनों का था। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। तो वो क्या कहता है कि तभी मैं तुम्हें कैट के हवाले नहीं करूँगा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे, और अगर तुम अच्छी तरीके से करते हो आई कुड गिवन एट ए एज, यानी अगर तुम अच्छी तरीके से करते हो तो मुझे ए ग्रेड मिलेंगे। ए ग्रेड यानी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a discloth thrown in the hamper. He kicked his leg and doubled
his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो अब वो जो लिटिल मैन होता है वो काफ़ी घबरा सा जाता है, उसका जो फेस होता है वो व्रिंकल्ड होने लगता है, लाइक अ डिस्क्लो थ्रोन इन द हैम्पर, यानी उसका जो फेस होता है, मुंह होता है, वो ऐसा हो जाता है कि जैसे किसी गंदे कपड़े को बास्केट में फेंक दिया जाए। ही किक्ड हिज लेग, यानी वो अपने पैरों से मारता है और सोचने लग जाता है, और उसका जो फेस होता है वो एकदम ग्रिमेस्ड हो जाता है। ग्रिमेस्ड यानी वो जैसे जब हमें डर सा लगता है तो हम अपने लिप्स को ऐसे नहीं पर्स नहीं करने लगते, वैसे हो जाता है, और उसके फेस पे एक्सप्रेशन आ जाते हैं जैसे एंगर के, डिसगस्ट के, मतलब उसे हल्का सा डर सा लगना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। चलिए कोई बात नहीं, मैं कर्स्ड हूँ, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपका प्रॉमिस पूरा करूँगा, जो आपकी विश होगी वो पूरी करूँगा, इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ। यानी वो मान जाता है लिटिल मैन होमवर्क करने के लिए। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. तो जैसा उसने कहा था कि मैं आपका होमवर्क पूरा कर दूंगा, तो जो लिटिल एल्फ था, एल्फ का क्या मतलब होता है? बोना। एल्फ का मतलब होता है बोना, क्योंकि वो बहुत छोटा आदमी था तो हम उसे बोना कह सकते हैं। बोना को इंग्लिश में हम एल्फ कह देते हैं। तो वो जो छोटा सा आदमी था वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो देखो क्या था कि एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, यानी एक प्रॉब्लम आ रही थी उससे, क्योंकि देखिए उस छोटे आदमी को भी पता नहीं था कि कभी कभी होता है ना हमें पता नहीं चलता, तो उसे भी हर कुछ पता नहीं था, तो वो हेल्प मांगने लगता है। हेल्प मी ही से, यानी वो कहता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे। अब जो पैट्रिक था उसे तो हेल्प करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उसका होमवर्क जो कर रहा है, तो पैट्रिक किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करने की कोशिश करता था। I don't know this word, the elf squealed while reading Patrick's homework. तो जैसे जो छोटा आदमी था वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था, तो उसने बोला कि मैं इस शब्द का मतलब नहीं जानता। Get me a dictionary, no, what's even better, look up in a word and sound it out by each letter. तो फिर कहता है, मतलब छोटा आदमी कहता है कि मुझे डिक्शनरी दो, मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। तो फिर पैट्रिक कहता है नहीं, बेटर ये रहेगा, अच्छा ये रहेगा कि जो शब्द तुम्हें पता नहीं चल रहा उसे पढ़ो, लेटर बाय लेटर पढ़ो, यानी एक अक्षर पढ़ो फिर दूसरा अक्षर पढ़ो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। फिर when it come to maths, Patrick was out of luck. What are the timetable? The elf shrieked. We elves never need that. तो जब मैथ की बारी आई, जब मैथ के होमवर्क की बारी आई, तो पैट्रिक का जो लक था, जो उसकी किस्मत थी, वो ख़राब थी, क्योंकि एल्फ को, जो छोटा आदमी था, उसे कुछ भी नहीं आता था मैथ में। वो कहता है कि टाइम टेबल क्या होते हैं? टाइम टेबल्स यानी जो पहाड़े होते हैं, 2 का टेबल 3 का टेबल, उन्हें हम टाइम टेबल्स कहते हैं। तो एल्फ कहता है टाइम टेबल्स क्या होते हैं, और एल्फ हल्का हल्का सा रोने लग जाता है। जो छोटा आदमी था वो चिढ़ सा जाता है और कहता है कि हम छोटे लोगों को कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बोनों को कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद देखिए क्या होता है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। तो अब वो जो पैट्रिक होता है उसकी तो किस्मत ही ख़राब हो गई, क्योंकि एल्फ ने पूछा कि एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर एल्फ जो छोटा आदमी है वो कहता है कि इधर मेरे साथ बैठो और मुझे सब कुछ पढ़ाओ, मुझे सब कुछ समझाओ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। तो फिर वो कहता है छोटा आदमी कि हम लोगों को, हम एल्फ्स को ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन यानी एक आदमी के बारे में कुछ नहीं पता, और ये हमारे लिए एक मिस्ट्री है, हमें कुछ नहीं आता लोगों के बारे में। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। तो जो छोटा आदमी था वो कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जाओ लाइब्रेरी में जाओ और मेरे लिए किताबें लाओ। तो ये सब वो किससे कहता है? पैट्रिक से कहता है। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू। अब वो छोटा आदमी कहता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए समझने के लिए, और तुम मेरी उन्हें पढ़ने में भी मदद करना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day, in every way, the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag. तो यानी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी एक फैक्ट की बात ये थी कि जो छोटा आदमी था उसे कुछ भी नहीं आ रहा था, हर चीज़ में उसे कोई ना कोई
प्रॉब्लम हो जा रही थी। नैग का मतलब क्या होता है, वन हु ट्रैवल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग। तो हमेशा जो छोटा आदमी था, जब भी उसे कुछ भी समझ नहीं आता था, वो हमेशा पैट्रिक को परेशान करता था कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कंप्लेंट करते रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड इट वॉज अ ड्रैग। और पैट्रिक पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा उसको सब समझाने में, और समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। और पैट्रिक को जो अच्छा नहीं लगता था उसका होमवर्क, उसमें भी उसने छोटे आदमी की मदद की। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी। तो एक तरीके से पैट्रिक छोटे आदमी की मदद करता था, तो उसे अपना होमवर्क जल्दी से जल्दी सेमेस्टर के ख़त्म होने तक कंप्लीट करना था। तो वो बार बार रातों रात जगे रहता था, पूरी रात वो जगे रहता था और कभी भी सोता नहीं था। मतलब कम ही उसे सोने का मौका मिलता था। और उसकी जो आँखें थीं उनमें गड्ढे पड़ने लगे थे, हल्के हल्के पफ्ड एंड ब्लियरी होने लगी थी। मतलब हो जाता है ना, आँखों में थकान सी दिखती है, वैसा हो जाता था। और फिर उसे स्कूल जाना पड़ता था। तो मतलब ऐसी आँखों को लेकर ही वो स्कूल जाता था, रातों रात तक जगे रहता था और उस छोटे आदमी की मदद करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। तो आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आया और जो एल्फ था, जो छोटा आदमी था, वो जाने के लिए फ्री हो गया, उसने सारा होमवर्क कर दिया। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर। होमवर्क भी कोई ज़्यादा बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। तो वो चुपके से, जो छोटा आदमी था, उसने सब होमवर्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद चुपके से वो भाग गया दूसरे दरवाजे से। पैट्रिक गॉट इज एएस, और पैट्रिक को अच्छे ग्रेड भी मिल गए, उसे ए मार्क्स मिल गए। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर दैट व्हाट हैपन टू पैट्रिक। तो पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। ए ग्रेड आप समझते हैं ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो उसके जो सारे क्लास के क्लासमेट थे, सारे क्लास के बच्चे थे, वो भी हैरान रह गए। उनकी जो टीचर्स थी पैट्रिक की, वो स्माइल करने लगी और सारे लोग एकदम हैरान रह गए। उसके पेरेंट्स यानी उसके मम्मी पापा, उनको तो लगा ही नहीं कि ये क्या हो गया पैट्रिक को। उनको तो लग रहा था कि पैट्रिक को हो क्या गया, पैट्रिक ने इतना अच्छा काम कैसे किया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब वो एक मॉडल बच्चा बन चुका था। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। तो अब जो पैट्रिक था वो एक अच्छा बच्चा बन चुका था। हमेशा अपना जो रूम था वो साफ़ करता था, हमेशा खुश रहता था, कभी भी लोगों से गंदी तरीके से बात नहीं करता था। और एक तरीके से उसने अपना पूरा एटीट्यूड बदल लिया था, पूरा उसने बिहेवियर बदल लिया था। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework, but I will share a secret. Just between you and me, it was not the elf. Patrick had done it himself. तो अब आपने देखा कि लास्ट में, अंत में, कहानी के अंत में जो पैट्रिक था वो यही सोचता रह गया कि जो छोटा आदमी था उसी ने मेरा सारा होमवर्क किया है। लेकिन अब ये जो राइटर हैं वो आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये सीक्रेट सिर्फ आपके और मेरे बीच ही रहेगा, कि वो जो छोटा आदमी था उसने होमवर्क नहीं किया था, पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क खुद से किया था। है ना बच्चों। तो जैसे देखो, पैट्रिक ने तो सब हेल्प की, क्योंकि वो जो छोटा आदमी था उसे तो कुछ भी नहीं आता था। पैट्रिक ही उसे सब बताता था, पैट्रिक ही सब करता था। तो इसका मतलब तो यही हुआ, पैट्रिक ने अपना पूरा होमवर्क खुद से किया। तो ये एक सीक्रेट था इस कहानी का, और ये बहुत अच्छी कहानी थी। आई होप आपको समझ आई होगी। और इसके राइटर हैं कैलर मूरे। ओके, सो ये स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू।